नमस्कार दोस्तों। आज है 19 अगस्त के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाल ही में बायोफार्म विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे, छत्तीसगढ़, असम। सही आंसर है पुणे। पुणे में बायोफार्म विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत में नवाचार चुनौती कोष किस देश ने शुरू किया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। स्वतंत्रता 4 जुलाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मिसौरी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मोटाना राज्य में बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सिलिकॉन में सिलिकॉन वैली है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत के किस राज्य में नशा मुक्ति अभियान चालू किया गया है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान चालू किया है। अब बात है यहाँ पे कश्मीर की। स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को। राजधानी ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लोकसभा सीटें 6, राज्यसभा सीटें 4। यह भारत के उत्तरी किनारे पर राज्य, इसके पूर्व में तिब्बत, उत्तर में चीन, दक्षिण में हिमाचल व पंजाब, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान व पश्चिम में पाकिस्तान स्थित देश है। यह इसका राजकीय कमल है। नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका से नवीनतम ऐप सोन जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका सही आंसर है ताइवान। ताइवान देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका से नवीनतम ऐप 16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से नवीनतम ऐप 16 जेट 66 खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 1992 में से अमेरिका से ताइवान की पहली खरीद है। हालांकि इस सौदे की योजना बनाई गई थी और वार्ता को 1 साल पहले अंतिम रूप दिया गया था। इस कदम की बीजिंग द्वारा निंदा किए जाने की संभावना है क्योंकि ताइवान के लिए जेट विमानों की बिक्री 2026 के अंत तक पूरी की जानी है। ताइवान एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, विश्व व्यापार संगठन और एशियाई विकास का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां पी 2002 के विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास। तो इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 के विजेता है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं ये ट्रॉफी के बारे में। यह विश्व चैंपियनशिप के नेता और स्पेन में 6 बार की चैंपियन की लगातार 5 जीत थी और लगातार चौथे वर्षों में 39 में अंकों का अपने रिकॉर्ड रन का विस्तार किया। 156वें पोडियम पर एक शानदार रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने अपनी मर्सिडीज को स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में शानदार जीत दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में ब्रोडी ने किसे हरा कर अपना पहला WTA खिताब जीता? विलियम बोटास, टेकमिन, जॉन बोर्ड। तो सही आंसर है टेकमैन। ब्रोडी ने टेकमैन को हराकर अपना पहला WTA खिताब जीता। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटों में। अमेरिका की जेनिफर ब्रोडी ने रविवार को लैंगस्टन में खेले गए टॉप सीड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में स्विट्जरलैंड की जिल टेकमैन ने लगातार सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर अपना पहला WTA खिताब अपने नाम किया। हाल ही में 2020 प्राग ओपन खिताब किसने जीता है? टेकमैन, जेनिफर ब्रोडी, हालेप। तो इसका सही आंसर है हालेप। हालेप ने 2020 प्राग ओपन खिताब जीता है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं, रोमानिया की सिमोना हालेप ने प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में बेल्जियम की एलिस मर्टेन को 16 अगस्त 2020 को 21वां WTA प्राग ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया, वह कौन थे? लेखक, पत्रकार, फिल्म डायरेक्टर। तो सही आंसर है फिल्म डायरेक्टर। निशिकांत कामत जिसका हाल ही में निधन होगा वह एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। फिल्म डायरेक्टर निशिकांत कामत का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वह कुछ समय से लीवर सिरोसिस और कई तरह के इन्फेक्शन जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। वह 25 साल के थे। उन्होंने दर्शन जैसी हिट फिल्में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को तेल रिसाव में मदद करने के लिए 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मॉरिशस। तो सही आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस को भारत ने तेल रिसाव में मदद के लिए 30 टन से अधिक उपकरण भेजे हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं ये उपकरण क्यों भेजे हैं। मॉरिशस को तेल रिसाव से बचाने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं। मॉरिशस सरकार ने पर्यावरण संकट से निपटने में सहायता का अनुरोध किया था जब जुलाई के अंत में एक जापानी ब्लैक कैरियर MV वाकाशियो ने तट पर प्रवाल भित्तियों को मारा, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर में 1000 टन से अधिक तेल फैल गया, जिसके बचाव के लिए भारत से उसने सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेलिंग व्यू लाइफस्टाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए हैं? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, सलमान खान। तो सही आंसर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को मेलिंग व्यू लाइफस्टाइल के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। हाल ही में 8 सितंबर को आयोजित होने वाले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को होने वाले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के अध्यक्ष और नवीन तथा नवीकरण ऊर्जा मंत्री RS सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह कौन थे? शास्त्रीय संगीतज्ञ, गायक, नृत्यकार। तो सही आंसर है शास्त्रीय संगीतज्ञ। जिसका जसराज का निधन हो गया वह एक शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते इसके बारे में। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी ने संगीत दुनिया में 80 वर्ष से अधिक बिताए। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे 7 महाद्वीपों में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? शिवाजी रेलवे स्टेशन, मंडू आडीए रेलवे स्टेशन, प्रताप रेलवे स्टेशन। तो सही आंसर इसका मंडू आडीए रेलवे स्टेशन। मंडू आडीए रेलवे स्टेशन को गृह मंत्रालय ने नाम बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए किस देश ने 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? भारत, पाकिस्तान, चीन। तो इसका सही आंसर है चीन। बांग्लादेश की तीस्ती नदी परियोजना के लिए चीन ने बांग्लादेश को 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन किसकर किस स्थान पर पहुंच गए हैं? छठे, पांचवें, सातवें। तो सही आंसर है छठे स्थान पर। दुनिया की टॉप अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय ने आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? वीएस कौमुदी, जयप्रकाश निषाद, राकेश अस्थाना। तो वीएस के मोदी को गृह मंत्रालय ने आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच 2020 में शिखर सम्मेलन कब शुरू होगा? 31 अगस्त को, 24 अगस्त को, 22 अगस्त 2020 को। तो इसका सही आंसर है 31 अगस्त को। 31 अगस्त 2020 को भारत और अमेरिका के बीच शिखर सम्मेलन शुरू होगा। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं इसके बारे में। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइकल पेंस ने अमेरिका और भारत के बीच 4 दिवसीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए स्वीकृति दे दी है। भारत के उपराष्ट्रपति माइकल पेंस मुख्य वक्ता होंगे। यूएस इंडियन वीक नाम से चर्चित इस सम्मेलन में अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू और दिल्ली स्थित अमेरिका राजदूत केनेथ जस्टर भी वक्ता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला? नोएडा, नंदप्रयाग, जयपुर। तो सही आंसर है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग को देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है। अब ये नंदप्रयाग देखते हैं ये कहाँ पर और किस राज्य में है। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नंदप्रयाग नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है। नरेंद्र मोदी 20 अगस्त 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण के अव्वल इस नगर पंचायत को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। नंदप्रयाग नगर पंचायत चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, कहाँ पे ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्था में इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2020 की अटल रैंकिंग का प्रथम स्थान किसे मिला? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। तो सही आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को उच्च शिक्षण संस्थाओं में इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2020 की अटल रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 18 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन 2000 की अटल रैंकिंग महिला उच्च शिक्षण संस्थाओं को नई कैटेगरी में अनिवान सिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन को स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अटल सुरंग किस पर्वत श्रृंखला में मनाई जा रही है? पीर पंजाल, काराकोरम, धौलाधर। तो सही आंसर है पीर पंजाल। पीर पंजाल में अटल सुरंग
बनाई जा रही है। अब महत्वपूर्ण मुद्दों में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन इस साल सितंबर के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी होगी और मनाली और लेह के बीच दूरी 46 किलोमीटर तक कम कर देगी। सुरंग को लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाब रेंज में रोहतांग दर्रे तक के तहत मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।